नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास की थर्ड पोइम कवि देव जी द्वारा लिखित। कवि देव का जन्म सन 1673 में उत्तर प्रदेश में हुआ। पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और ये अपने समय में बहुत सारे राजाओं के पास आश्रय लेकर रहे, परंतु सबसे ज़्यादा सुख इन्हें भोगीलाल नामक राजा से मिला। भोगीलाल राजा ने इनकी कविताओं पर रिझ कर यानी खुश होकर लाखों की संपत्ति दान की। इनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती हैं, जिनमें प्रमुख है रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। और मृत्यु इनकी 1767 ईस्वी में हुई। रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। अनेक आश्रयदाताओं दरबारों के पास रहे, इसीलिए इनकी रचनाओं में दरबारी संस्कृति का चित्रण हुआ है। और प्रेम, सौंदर्य, अलंकारिकता और श्रृंगारिकता, श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार का अधिक वर्णन इन्होंने किया है। हमारे 10th में जो इनकी पोइम है वो सवैया और कवित। सवैया एक छंद है जो वार्णिक छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण हो सकते हैं। और कवित देखें आप इधर, कवित भी वार्णिक छंद है और कवित छंद में 31 वर्ण होते हैं कुल। प्रत्येक चरण में 16 या 15 पर यति हो सकती है। जिस प्रकार एक बार आप लक्षण या हम परिभाषा कह सकते हैं। कवित वार्णिक छंद, कवित में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16वें या 15वें पर यति। यति का अर्थ होता है ठहराव, जहाँ पर रुकेगी पंक्ति। और सवैया भी वार्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण हो सकते हैं। अब हम पहले सवैया पढ़ते हैं। सवैया पढ़ा हमने, वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 22 से लेकर 26 वर्ण हो सकते हैं। देव जी भगवान श्री कृष्ण के भगत थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण और राधा के वियोग का भी वर्णन किया है। और इस सवैया में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वो कितना सुंदर लगता है। ब्रज भाषा है। देव जी ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे अपनी रचनाओं में। इस कवित और सवैया में भी उनकी ब्रज भाषा का प्रयोग है। और इस सवैया में अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति वो होती है, हम जहाँ जैसी पंक्तियाँ पढ़ते हैं वैसे ही उनके अर्थ हैं। कवि देव जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। साथ में हम काव्य सौंदर्य का भी ध्यान रखेंगे। पायनी पैरों में, नुपुर पाजेब पायल, मंजू सुंदर बज रही है। भगवान श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पाजेब बज रही है। कटी कमर
किंकनी करघनी या कमर पर पहनने का आभूषण। कई धुनी की मधुराई, कमर पर कमरबंधनी या करघनी की धुन बड़ी मधुर है, बड़ी प्यारी लग रही है। कविदेव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पाजेब बजती हुई बहुत सुंदर लग रही है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो करघनी पहन रखी है कमर पर, उसकी भी जो धुन है वो बहुत ही मधुर है। सांवरे, सांवला, भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला, अंग सांवले शरीर, लसई शोभा दे रहे हैं। पट वस्त्र पीत पीले रंग के, सांवले रंग पर पीले रंग के वस्त्र शोभा दे रहे हैं। ये हृदय पर हुलसई आनंदित कर रही बनमाल फूलों की माला सुहाई शोभा देती है। हृदय पर जो फूलों की माला शोभा दे रही है वो मन को बड़ा आनंदित करती है, बड़ा खुश करती है। माथे, मस्तक, किरीट, मुकुट, बड़े 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 दृग, आँखें, चंचल शरारती, चंचलता। माथे पर मुकुट है और जो बड़ी बड़ी आँखें हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण की चंचलता दिखाई दे रही है। मंद हंसी, धीमी धीमी जो हंसी है, मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख पर, रूपक अलंकार यहाँ पर सुहाई, चुन्हाई चांदनी के समान, चांदनी जैसी उनकी हंसी लग रही है। मुख तो हो गया उनका चंद्रमा रूपी, और जो जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है, चंद्रमा की चांदनी उसकी शोभा को बढ़ा देती है चंद्रमा की, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मंद मंद हंसी उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। मंद हंसी चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी के समान शोभा दे रही है। जय, जिस प्रकार जग मंदिर दीपक, जग मंदिर दीपक में रूपक अलंकार है, संसार रूपी इस मंदिर में दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री ब्रज दुल्हे का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, देव सहाई। देव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस पूरे संसार को शोभित कर रहे हैं। जैसे एक मंदिर में दीपक पूरे मंदिर को शोभित कर देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे संसार को शोभित कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी का देव कवि ने बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। पढ़ लेते हैं हम किस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से अवतरित है, जिसके रचयिता कवि देव हैं। कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता का वर्णन किया है और काव्य सौंदर्य है। पहली पंक्ति में जो हमने कविता का भाव पढ़ा, कविता में भाव यह है कि कवि ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य रूप का अद्भुत वर्णन किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, सवैया छंद, दृश्य बिंब, श्रृंगार रस, माधुर्य गुण
और अनुप्रास और रूपक अलंकार है। और साथ में एक और पंक्ति हम दे सकते हैं जो अभिधा शब्द शक्ति की है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है इस सवैया में। सेकंड पढ़ते हैं हम कवित छंद, जिसमें 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 या 15 पर यति होती है। इस कवित छंद में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। जिस प्रकार हमें पुस्तक में ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, मोर की, अन्य पक्षियों की, पेड़ दिखाई दे रहा है, एक बच्चा दिखाई दे रहा है, नीचे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, उसके पत्तों को कवि ने झूला माना है। और बसंत ऋतु को देव कवि ने एक बच्चे के समान माना है, बच्चे की सुंदरता का वर्णन किया है। बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार करते हैं कवि, हम कवित में पढ़ते हैं। डार ध्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी। ये पूरा कवित हम पढ़ेंगे और अंत में जिक्र किया है कवि ने बालक बसंत ताही, अर्थात यहाँ से हम ये कहते हुए कि बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बसंत रूपी बालक का कवि ने इस कवित में प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति का मानवीकरण अर्थात जब कवि ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य करता है वो प्रकृति से करवाता हुआ दिखाई दे, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बसंत ऋतु रूपी बालक के डालियां, द्रुम, पेड़, पलने रूपी बिछोना, नव पल्लव के नए नए पत्ते, बसंत रूपी बालक के पेड़ों की जो डालियों पर पत्ते लगे हुए हैं वो पलने रूपी बिछोने के हैं, अर्थात पत्ते बसंत रूपी बालक का झूला है। सुमन फूल जिंगुला ढीले ढाले सोहे, सुंदर लग रहे तन छवि भारी, शरीर पर बहुत अधिक शोभावान छविवान लग रहे हैं। फूल जो हैं बसंत रूपी बालक के ढीले ढाले वस्त्र हैं जो तन पर बहुत अधिक शोभा दे रहे हैं। पवन झुलावे, जो पत्तों का जो झूला है उसको हवा पवन हिला रही है। केकी, मोर, कीर, तोता बतरावे देव। ब्रजभाषा में कवि देव कह रहे हैं कि मोर और तोता आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोकिल कोयल हलावे हुलसावे, हलावे हिलाती है, हुलसावे खुश होकर कर ताली दे, जैसे कोयल खुश होकर ताली बजा रही है। उस बसंत रूपी बालक को खिलाने के लिए, खुश करने के लिए कोयल जो है वो ताली बजा रही है। पुरित पराग, पै पै है की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पुरित पराग, पुरित होता है भरे हुए, पराग पराग से भरे हुए, सो उतार्यो कर करई राई नोन, कंचकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंचकली कमल की कलियां
कमल की कलियों को कवि ने यहाँ पर नायिका माना है, औरत माना है। कमल की कलियों रूपी नायिका ऐसा लगता है लतान सिर पर सारी कपड़ा रख के पूरित पराग के जो भूरे से रंग के कण होते हैं वो कण हवा में हिल रहे हैं, फूल पत्ते सब हिल रहे हैं जब हवा चल रही है। कवि ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कमल की कलियां सिर पर कपड़ा ओढ़कर पूरित पराग से जिस प्रकार एक नायिका, एक माँ अपने बच्चे की राई और नोन नमक से नजर उतारती है, पूरित पराग जो भरे हुए कण हैं, पराग कण हैं, वो हिलते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बालक की कमल की कलियों द्वारा नजर उतारी जा रही है। मदन भगवान कामदेव जो प्रेम के देवता हैं, महीप राजा जू जैसे को बालक बसंत ताही। राजा कामदेव का बालक है बसंत। प्रातः ही सुबह सुबह जगावत जगाकर गुलाब चटकारी दे। ऐसे लगता है जैसे गुलाब चुटकियां बजाते हैं महाराज के बालक बसंत को जगाने के लिए। कवि ने यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रकृति का मानवीकरण किया है। बसंत ऋतु को भगवान कामदेव का बच्चा माना है और जिस बच्चे ने ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे हैं, जिस बच्चे का पत्ते जो हैं झूला बने हुए हैं, उस झूले को हवा झूला हिला रही है, पक्षी वहां पर खेल रहे हैं और ऐसे लगता है जो पराग कण हैं वो पराग कण नहीं बल्कि नायिकाएं, औरतें राई और नमक से बालक बसंत बालक की नजर उतार रही हैं और बसंत राजा कामदेव का बालक है और सुबह सुबह बालक को जगाने के लिए गुलाब चटक की ध्वनि करते हैं। इसी प्रकार इसका भी प्रसंग लिखना है। काव्य सौंदर्य है। कवि ने बसंत ऋतु का मानवीकरण किया है। ब्रज भाषा वात्सल्य रस, जहाँ पर माता पिता का बच्चे के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया जाता है। वात्सल्य रस, माधुर्य गुण, अनुप्रास, रूपक अलंकार, कवित छंद और दृश्य बिंब। दृश्य बिंब जब हमारे मन मस्तिष्क पर दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि पत्तों के, फूलों के और पक्षियों के, और बिंब में भी गतिशील बिंब है। गतिशीलता यानी कि कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि हवा से संबंधित है या फिर झूला जो है वो हिलता हुआ प्रतीत होने में यहाँ पर गतिशील दृश्य बिंब है। ये था हमारा दूसरा कवित। दूसरा कवित पढ़ते हैं हम। इस कवित में कवि ने चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन किया है और साथ ही राधा की सौंदर्य का भी वर्णन किया है। रात से हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है अंधेरे की, कालेपन की, परंतु यहाँ पर कवि ने चांदनी रात का वर्णन किया है जो उज्जवल होती है, सफेद होती है, और उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए कवि ने बहुत सारी उज्जवल और सफेद चीजों का वर्णन किया है।
चांदनी रात के साथ तुलना की है। चांदनी रात में धरती और आसमान दोनों ही बड़े साफ और सुंदर उज्जवल नजर आ रहे हैं और कवि को ऐसा लगता है जैसे फटिक, एक पत्थर होता है स्फटिक का क्रिस्टल, जिसके आभूषण भी बनाए जाते हैं, जिसका उज्ज्वलता इतनी अधिक जिसके आर पार देखा जा सकता है। सिलानी पत्थर 100 सुधारियों बनाया गया है सुधा मंदिर, अमृत का मंदिर। चांदनी रात के सौंदर्य में इतना अद्भुत दृश्य है कि ऐसा लग रहा है जैसे अमृत का मंदिर स्फटिक के पत्थरों के साथ बनाया हुआ है। उदधी समुंदर, दधी दही, कोसो अधिकाय, उमगे अमंत, उमगे उमड़ रहा है, अमंद कभी समाप्त न होने वाला। ऐसा लग रहा है दही के समुंदर के समान आनंद उमड़ रहा है, जिसका आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखे देव। देव कवि कहते हैं कि उज्ज्वलता की अधिकता होने के कारण बाहर से भीतर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दीवारें, भीति होती है दीवार, दीवार भी दिखाई नहीं दे रही हैं। इतनी उज्ज्वलता की अधिकता हो रही है। जैसे कई बार रोशनी की अधिकता के कारण हमारी आंखें चौंधियाने लग जाती हैं, उस रोशनी की चमक आंखों में पड़ती है कि आंखें खुल नहीं पाती। कवि भी कह रहा है कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। दूध को सो फेन फैल्यो, आंगन फरस बंद। दूध को सो फेन होता है झाग, वहां का जो आंगन है, फरस है, ऐसा लगता है जैसे दूध का झाग फैला हुआ है। इतनी उज्ज्वलता, इतना सफेद दिखाई दे रहा है कि फरस पूरा दूध के झाग के समान, जैसे दूध के झाग चारों ओर फैले हुए हैं, दूध के झाग के समान नजर आ रहा है। हाँ, चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए अनेक उज्जवल और सफ़ेद चीज़ों का वर्णन किया है, जैसे स्फटिक, सिलानी, उदधी दही और दूध को सोफेन। इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है यहाँ पर देव कवि ने। यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। आगे देव कवि कहते हैं, तारासी, तारों के समान तरुणी औरत नायिका, तामे उसमें ठाडी खड़ी झिलमिलाती, झिलमिल करती हुई होती, झिलमिल होती हुई। अब कवि आसमान में जो तारे दिखाई दे रहे हैं उनके लिए कहता है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, तारासी तरुणी। वो तारे कवि को नायिकाओं के समान लग रहे हैं, नायिकाएं लग रहे हैं, औरतें लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उस चांदनी रात के सुंदर दृश्य में, उस मंदिर में तारों के समान युवतियां झिलमिल करती हुई वहां पर खड़ी हैं। मोतिन की ज्योति, ऐसा लगता है मोतियों को ज्योति मिल गई। मल्लिका एक फूल होता है, मरकंद फूलों का रस, और मल्लिका को फूलों का रस मिल गया। आरसी का अर्थ होता है आईना, शीशा, से अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका,
को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ पर तो तारों की सुंदरता का वर्णन किया कवि ने, और अब यहाँ पर राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है पूरा आसमान इतना साफ हो गया है, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि वो शीशे के भांति, आरसी की भांति लग रहा है, और प्यारी राधिका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और प्यारी राधिका जो है बहुत सुंदर लग रही है, और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब लागत है चंद। पूरा आसमान शीशा बन गया है और उस शीशे में राधिका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और जो आसमान में चंद्रमा है वहाँ पर वास्तव में कोई राधिका नहीं है, वहाँ पर चंद्रमा है आसमान में, लेकिन कवि कह रहा है कि चंद्रमा इतना सुंदर लग रहा है कि वो राधिका के समान सुंदर नजर आ रहा है। यहाँ पर उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। जब किसी व्यक्ति की तुलना, जब किसी औरत की तुलना चंद्रमा के साथ की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, परंतु यहाँ पर चंद्रमा की तुलना राधिका के साथ की गई है, अर्थात उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। कवि ने चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन किया सफ़ेद चीज़ों के माध्यम से, फिर तारों की सुंदरता के विषय में बताई, और लास्ट में उसने राधिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस कवित्व में भी ब्रजभाषा, श्रृंगार रस, माधुर्य गुण और दृश्य बिंब, उपमा, तारासी और व्यतिरेक, अंत में अलंकार, उत्प्रेक्षा, सफ्टिक सिलानी सो सुधार्यों में, और रूप अनुप्रास अलंकार, सह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, और कवित छंद। इस प्रकार हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। चांदनी रात का वर्णन करते हुए राधा के सौंदर्य का वर्णन, ब्रजभाषा, श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, दृश्य बिंब, उपमा, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक अलंकार, कवित छंद। ये स्टूडेंट्स 3, 1 सवैया और 2 कवित अच्छे से पढ़ें, समझें। धन्यवाद।